वेलकम बैक टू माय चैनल फान विद कुकिंग। आज मैं पालक थेपला बनाती हूँ। पालक पूरी साल में ही मिलता है, कभी भी बना सकते हो। विंटर हो या समर या रेनी सीजन, कभी भी आप पालक का थेपला बना सकते हो। मेथी के थेपले की तरह पालक के थेपला भी बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। हाफ किलो पालक लिया मैं और इस पालक का मैं कढ़ाई में डाल लेती हूँ। पालक को पहले धो के साफ करके रखी हूँ। हाफ कप पानी डाल देती हूँ। कवर कर देती हूँ कढ़ाई को, गैस ऑन कर देती हूँ और पालक को बॉईल होने देती हूँ। 3-4 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। पालक रिड्यूस हो गया है, कुक भी हो गया है, पानी बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। जितना पानी एक्स्ट्रा है उस पानी को आटा गूँथने में काम आ जाएगा। अगर बच भी जाएगा तो उसे फ्रिज में स्टोर करके रखना है। फिलहाल इसे ठंडा होने देती हूँ। पालक को मैं एक कंटेनर पे निकाल लिया, ठंडा होने देती हूँ इसे। तो पालक मेरा बिल्कुल ठंडा हो गया था। इसे एक बोल पे निकाल लेती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला, आजवाइन, चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। मसाला के साथ पहले पालक को अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। पालक को प्यूरी मत बनाइएगा। पालक प्यूरी से पराठा, थेपला या रोटी अच्छी नहीं बनती है। थोड़ा सा रफ टेक्सचर रहेगा। तो अगर पालक का पूरी बनाओगे तो प्यूरी बनाना ज़रूरी होती है। 3-4 चम्मच दही डाल दिया। दही को भी पालक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। दही, पालक और सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर आटा डालती हूँ। ये मेरा हाफ कप की मेज़रमेंट है। तो पहले मैं 1.5 कप आटा डाल लेती हूँ। फिर धीरे धीरे गूँथते समय अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा आटा और डाल लूँगी। थोड़ा सा आटा की और ज़रूरत पड़ रही है तो 1 या 2 चम्मच मैं डाल लेती हूँ और अच्छी तरह से इसे गूँथ लेती हूँ। आटा मेरा अच्छी तरह से गूँथ चुका है। इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा पालक बॉयल किया हुआ पानी रह गया, इसे मैं स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में। बाद में काम आ जाएगा आटा गूँथना या दाल के अंदर डाल दूँगी। आटा मेरा रेस्ट कर चुका है। पूरा आटा का अभी मैं थेपला नहीं बना रही हूँ, अभी 4 ही थेपला बना रही हूँ। उस हिसाब से आटा मैं निकाल लिया, बाकी मैं फ्रिज में स्टोर कर दिया। थेपले का साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, बड़ा छोटा आप बना सकते हो, पर थिकनेस इसका बिल्कुल ही पतला होता है। अच्छी तरह से दबा के पेड़े बना लेती हूँ। अब सूखी आटा का हेल्प लेके थेपला में बेल लेती हूँ। बिल्कुल ही पतला बेलना है। तो मेरा थेपला बन के रेडी है। बिल्कुल ही पतला बेला है मैंने बड़ा साइज़ का ही थेपला बनाया। बाकी भी मैं बेल लेती हूँ। तवा गरम हो गया है। एक थेपला डाल देती हूँ, एक साइड पहले पकने देती हूँ। एक साइड हो गया है, टर्न कर देती हूँ। दूसरे साइड को भी सेंकने देती हूँ। तब तक ऊपर वाला साइड पे ऑयल ब्रश कर देती हूँ। फिर से और एक बार टर्न कर दिया और इस साइड में भी ऑयल ब्रश कर देती हूँ। अब इसे पलट कर अच्छी तरह से सेंक लेती हूँ। एक थेपला मेरा अच्छी तरह से सेंक गया है। एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके ऊपर और एक थेपला डाल देती हूँ। इस तरह से पहला थेपला को और एक बार टर्न कर देती हूँ दूसरे थेपला के ऊपर। तो एक्स्ट्रा ऑयल काफ़ी सारे एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब थेपला को इस तरह से फोल्ड करके निकाल लेती हूँ। बाकी थेपला भी इसी प्रोसीड्यूर में मैं सेंक के रेडी कर लेती हूँ। तो पालक का थेपला मेरा बनके तैयार है। आप सिंपली इसको चटनी दही के साथ ले सकते हो या सुबह के चाय या शाम के चाय के साथ भी ले सकते हो, एज़ यू लाइक। बहुत देर तक ये नरम रहता है और जो बच्चे पालक खाना नहीं पसंद करते हैं उसको इस तरह से पालक का थेपला बना के हम हरी सब्जी खिला सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। पसंद आई तो फ्रेंड सर्कल और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक होममेड सिंपल हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।